नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आई नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। जमीनी विवाद को लेकर मवाना तहसील में जमकर चले लात भूसे, एक दूसरे को सड़क पर गिराकर बुरी तरह पीटा, वीडियो वायरल। खूंटी चौराहे पर भाजपा का झंडा लगी फॉर्च्यूनर कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, दूर तक घसीटा, हालत गंभीर। डीएम ने आईटीआई और मार्शल पिच पर ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का किया निरीक्षण, कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरों को भी किया चेक। परीक्षितगढ़ में बाबा डाकपीर उर्स मेले का हुआ उद्घाटन, 15 दिवसीय मेले में दिखाई देगी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। ऐतिहासिक नौचंदी मेले का माता की चौकी के साथ हुआ शुभारंभ, प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया दीप प्रज्वलित, गायक स्वामी बुद्धिराजा ने भजनों की प्रस्तुति से बांधा समा। और जानी खुर्द के पेपला में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूटे लाखों रुपए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस, सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में तहसील परिसर में ही गुत्थम गुत्था हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को गिरा कर लात घूंसों से पीटा। मारपीट एक युवक और 3 बुजुर्गों के बीच होती दिख रही है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खरकाली के रहने वाले वीरपाल ने गांव के ही रहने वाले राकेश से फरवरी 2025 में अपने बेटे वेद प्रकाश के नाम खेती की जमीन खरीदी थी। वीरपाल के अनुसार जमीन खरीदने से पहले ही उसने राकेश को पूरे 83 लाख रुपए का भुगतान कर दिया, जिसमें 40 लाख रुपए खाते में दिए, जबकि 2 बार 20-20 लाख रुपए की एनएफटी कर दी गई। बाकी 3 लाख रुपए बेनामे पर नगद दे दिए। आरोप है कि राकेश ने अपने खाते से सारे पैसे निकाल लिए और जमीन को नो ड्यूज आज तक नहीं दिया है। इससे संपर्क करने पर राकेश घर से लापता हो जाता है। मंगलवार को राकेश तहसील में आया था, जहां पहले वीरपाल और राकेश में पैसों को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे को सड़क पर गिरा कर पीटा, जबकि वहां मौजूद कई लोग अपने मोबाइल में वीडियो बनाते रहे। लेकिन इस बीच कुछ अधिवक्ताओं ने आगे आकर बीच बचाव कराया, जिनको देख अन्य लोग भी आगे आ गए और मारपीट कर रहे दोनों पक्षों के लोगों को अलग अलग किया। लालकुर्ती थाना क्षेत्र के कुटी चौराहे पर भाजपा का झंडा लगी फॉर्च्यूनर कार सवार ने बाइक सवार एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, बाइक सवार को काफी दूर तक घसीटा भी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने घायल को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच आरोपी फॉर्च्यूनर कार सवार कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया, जिसको पुलिस लालकुर्ती थाने ले आई। घायल युवक के भाई ने बताया कि उनका भाई बच्चा पार्क पर डीसीबी बैंक में काम करता है। सुबह बैंक जाने के लिए घर से निकला था। कुटी चौराहे पर पहुंचते ही फॉर्च्यूनर कार ने उसको टक्कर मार दी। साथ ही बताया कि आरोपी कार सवार का नाम नासिर है, जिसकी गाड़ी में बियर की कैन भी बरामद हुई है और कार पर भाजपा का झंडा लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मामले में जांच कर रही है। तो ये जो है जॉब करते हैं बैंक में, तो घर से निकले सुबह, तो घर से कुछ बैंक के 1 किलोमीटर के ही दायरे में पास में ही थे, तो तभी ये फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर आ रहे थे। और जो अभी मौके पे सिचुएशन मिल रही है देखने को, तो इसमें जो है जैसे कि बियर वगैरह पड़ी हुई है, हमने आके देखा तो वहां पे इन्हें टक्कर मार के और बहुत दूरी पे, ये कम से कम 50 मीटर की दूरी पे खींचे हुए चले गए और काफी सर में भी चोट है और पूरे शरीर में ही चोट है उनके। तो अभी सीरियस है, आईसीयू में एडमिट है वो। तो जो ये ओनर है, उन्हें इसी सिचुएशन में छोड़ के आगे वहां पे ये भी नहीं देखा कि कितनी चोट है, क्या है, ना ही उन्हें लेके गए और अभी तक आए भी नहीं है उनके पास भी। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें जो है अपने आए और उनका ट्रीटमेंट कराएं और जो भी हो जिसने ये काम करा है उन्हें सजा दी जाए। इसमें जो आरसी मारा है वो मोमडन के नाम से है। क्या नाम है उनका? राशिद नाम है उसका। मंगलवार को डीएम और डॉक्टर वीके सिंह ने आईटीआई साकेत और कंकड़खेड़ा की मार्शल पिच में ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस में रखी गई ईवीएम मशीनों का विधानसभावार सुरक्षित होने की दृष्टि से सभी व्यवस्थाओं को देखा और साथ ही कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया। इसके साथ ही पूरे स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी भूमि अध्यापति राजपाल सिंह सहित निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे।
परीक्षितगढ़ में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा डाक पीर उर्स मेले का शुभारंभ हो गया। मुख्य अतिथि चेयरमैन हिटलर त्यागी ने विधिवत तरीके से फीता काटकर और मजार पर चादर चढ़ाकर उद्घाटन किया। 15 दिवसीय चलने वाला मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, जिसमें भारतीय संस्कृति और भाईचारे की मिसाल पेश होती है। मुख्य अतिथि चेयरमैन हिटलर त्यागी ने मेले में आपसी भाईचारा बनाए रखने और सौहार्द का परिचय देने की अपील की है। मेले में चाट, पकौड़ी, खिलौने, सॉफ्टी आदि की दुकानें लग गई हैं, जिसके चलते पहले ही दिन में मेले से रौनक नजर आने लगी है। इस बार झूलों को आकर्षक दिखाने के लिए रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। वहीं रंग बिरंगी रोशनी में युवाओं में सेल्फी लेने का क्रेज ज्यादा दिखाई दे रहा है। साथ ही मेले में आए लोग सर्कस, खेल, तमाशे और झूलों का आनंद ले रहे हैं। मेला अध्यक्ष सतीश अग्रवाल ने बताया कि मेले में इस बार मुशायरा, कव्वाली और रागिनी कंपटीशन आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। पहली बार रहे थे जो मेला लगाने के पूरे प्रयास किए थे, जिन्होंने दूसरे से राधे श्याम जी प्रांतीय ऐतिहासिक नौचंदी मेले का शुभारंभ सोमवार को माता की चौकी के साथ हो गया है। मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने ज्योति प्रज्वलित कर नौचंदी मेले का शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री सबसे पहले चंडी देवी मंदिर पहुंचे और यहां विधि विधान से पूजा अर्चना की और फिर पटेल मंडप में माता की चौकी में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। भजन गायक स्वामी सुरेंद्र बुद्धिराजा ने भजनों से समा बांध दिया। एक से बढ़कर एक भजन गाकर उन्होंने मां का गुणगान किया। भजनों को सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही। इसी के साथ ही 26 जून तक होने वाले कार्यक्रमों की सूची भी जारी कर दी गई है। इस मौके पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, एमएलसी अश्वनी त्यागी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपील की है कि नौचंदी मेला मेरठ की शान है। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मेले में सहभागी बने। आज मेरठ के बहुत प्राचीन सिद्ध मंदिर नौचंदी का लोकार्पण मेरे द्वारा पूजन किया गया है और महापौर, यहाँ के विधायक, सभी लोग, बहुत ही सिद्ध मेला है और इस मेले का आयोजन पुरातन समय से होता आ रहा है, जो यहाँ के लिए बहुत शुभ है और इसमें माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि सारे लोगों को सद्बुद्धि मिले और संपन्नता का एक जो द्योतक है वो माँ की कृपा से मिलता रहे। वो इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था खेती है और खेती में गोबर की खाद बहुत महत्वपूर्ण होती है, उत्पादन बढ़ता है। ऐसे ही जनपद मेरठ महानगर में एनटीपीसी के द्वारा 300 करोड़ की एक परियोजना जो 2-3 महीने में चालू हो जाएगी, वो खाद बनाने का काम करेगी, बिजली बनाने का भी काम करेगी। इससे सस्ती खाद से खेती में वो लगेगी, खेती का उत्पादन बढ़ेगा। उस उत्पादन से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है किसान की आय दोगुनी हो, उस उत्पादन से किसान की आय दोगुनी होगी। ऐसे खेती से समृद्धि बनेगी, खेती में ही सोना पैदा होगा। पूर्ण सुरक्षा की दृष्टि से इस बार नौचंदी मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से इस बार पहली बार हमने पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया है, तो जिससे भी हमारी माताएं बहनें पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगी। इसके अतिरिक्त कहीं कोई चोरी इत्यादि की घटना होती है तो उनपे भी लगाम इत्यादि पूर्ण रूप से लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण की दृष्टि से हमने इस बार ग्रीन बेल्ट का भी निर्माण किया है इस मेले में। प्लस लोगों से अपील की जा रही है कि इस मेले को पूरा प्लास्टिक फ्री मेला बनाए। जो भी जूट इत्यादि के बैग हैं, कपड़े के बैग हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये दो मेन इसके इशू है। इसके अतिरिक्त हमने सभी जितने अपने झूले इत्यादि हैं पूरा कोशिश की है कि पूरे अच्छे समन्वय के साथ हो, सब सेफ्टी के साथ हो, सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट इत्यादि लिया जा रहा है। और आप मुझे लगता है बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि पिछली बार से बेहतर सुविधाएं दिख रही होंगी, चाहे साफ सफाई की हो या फिर लोगों का जो एनक्रोचमेंट इत्यादि,
वो पिछली बार से बेहतर करने का पूरा प्रयास किया। मंगलवार को कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव लाला मोहम्मदपुर के बांदीपुरा मोहल्ले में रास्ते में सामान डालने के विवाद में दो पड़ोसियों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई, जहां एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर घर में घुसकर धारदार हथियार और डंडों से हमला करने और 3 लोगों को बुरी तरीके से घायल करने का आरोप लगाया है। घायल अवस्था में तीनों घायल कंकरखेड़ा थाने पहुंचे। पीड़ित पक्ष वाजिद ने बताया कि उसके पड़ोस में आस मोहम्मद का परिवार रहता है। उनका रास्ता 10 फुट का है, लेकिन वह रास्ते में अतिक्रमण करके रखता है, जिससे आने जाने में काफी दिक्कत होती है। पीड़ित ने बताया कि मंगलवार को उन्होंने आस मोहम्मद से घर के बाहर रखा सामान हटाने की बात कही तो आस मोहम्मद, उसकी पत्नी जैतून, बेटे दानिश, दीन मोहम्मद, बेटी सानिया और साजिया ने लाठी, डंडे और हाथ धारदार हथियार लेकर उनके घर में घुसकर हमला बोल दिया और मारपीट कर दी, जिसमें उनके पिता कल्लू, मां नसीम और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित वाजिद ने अपने पड़ोसी के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की है। जानी खुर्द में सोमवार रात भोला रोड पर पेपला के पास 3 बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे की बट से हमला कर मैनेजर को घायल कर दिया और 2 लाख की नकदी लूट ली। बाइक सवार बदमाश घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। लूट की जानकारी मिलते ही एसएसपी विपिन ताड़ा, एसपी देहात राकेश मिश्रा और सीओ सरधना सहित जानी पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल मेरठ भोला मार्ग पर पेपला गांव के पास कपिल का सरदार फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप है। सोमवार रात करीब 9 बजे एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक पेट्रोल पंप पहुंचे। इस दौरान बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल डलवाया और पैसे मांगने पर सेल्समैन राजू को पकड़ लिया और कैश छीनने लगे। खुद को घिरता देख राजू ने शोर मचा दिया, जिसके बाद मैनेजर मोहित राजू को बचाने दौड़ा तो बदमाशों ने मैनेजर पर फायर झोंक दिया, जिससे वह बाल बाल बचा। इसी बीच बदमाशों ने तमंचे की बट मारकर मैनेजर को घायल कर दिया और उससे करीब 2 लाख की नकदी लूट कर फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मैनेजर ने मालिक कपिल और पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर डिफेंस एनक्लेव बी पॉकेट रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के दर्जनों सदस्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बी पॉकेट के अंदर की सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है, जिसके चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। जबकि बिजली के खंभे पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ खंभों पर स्ट्रीट लाइट है लेकिन वह खराब है। उन्होंने कहा कि बी पॉकेट सोसाइटी में कोई सफाई कर्मचारी के नहीं आने से लगातार गंदगी फैल रही है, जबकि पार्कों की स्थिति भी बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि पार्क की बाउंड्री छोटी होने के चलते अराजक तत्व अंदर कूद जाते हैं, जिसके चलते यहाँ कई बार चोरी हो चुकी है। हमारी कॉलोनी एमडी के कॉलोनी है और नगर निगम के अधीन आती है। बड़े बड़े अधिकारी, डीएम स्तर के अधिकारी भी हमारे यहाँ पर रहते हैं, पर हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ कुछ बनी हुई हैं, कुछ बिल्कुल खराब हैं। आपका स्ट्रीट लाइट भी बहुत खराब है, कुछ खंभों बनी है। उसकी समस्या को लेकर आज हम नगर महोदय के पास आए हैं और हम आशा करते हैं जल्दी ही नगर महोदय हमारी समस्या का समाधान करेंगे। शनि जयंती के मौके पर शास्त्री नगर ई ब्लॉक हाइडल कॉलोनी के श्री शिव दुर्गा मंदिर समिति की ओर से मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे सभी भक्तों ने पूजा की। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसाद चखा। लालकुर्ती स्थित श्री शनिदेव हनुमान मंदिर में शनिदेव जन्मोत्सव व बड़ा मंगलवार के अवसर पर विशाल महाआरती व भंडारे का आयोजन किया गया और साथ में शीतल पेय का प्रसाद भी वितरित किया गया। मंदिर महंत के सदानंद शुक्ला द्वारा हवन करके आरती की गई। तदुपरांत मिल्क केक काटकर व महिला मोर्चा द्वारा भजन गाकर शनि जन्मोत्सव बनाया गया और भंडारे का प्रसाद वितरित किया गया। महाआरती में मुख्य यजमान पूर्व उपाध्यक्ष कैंट बोर्ड सुनील वाधवा व थाना प्रभारी लालकुर्ती रहे। आयोजन में सतीश कुमार, कवि मनमोहन भल्ला, पत्रकार आशीष, अंकित यादव, नीतीश सुशील गुप्ता, मंजू यादव, शशीला बाला, सीमा, नीलम व वंदना आदि का सहयोग रहा।
शास्त्रीनगर स्थित बालीराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में तृतीय आनंद प्रकाश मेमोरियल राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का मंगलवार को उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा जबकि विशिष्ट अतिथि क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता रहे। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि एक शूटर निजी जीवन में भी अपने भविष्य के लक्ष्य को निर्धारित करता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है। शूटिंग में शारीरिक से अधिक मानसिक क्षमता की आवश्यकता होती है। अश्वनी गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शारीरिक प्रमुख नीरज कुमार ने किया, जबकि अध्यक्षता स्कूल के प्रिंसिपल कृष्ण कुमार शर्मा ने की। 27 मई से 29 मई तक चलने वाली प्रतियोगिता में विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने पूरे देश से आए खिलाड़ियों और उनके कोच का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, अरुण जिंदल, डॉक्टर सुधांशु अग्रवाल, ज्योति प्रसाद, विष्णु प्रकाश समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोविड में श्री आनंद प्रकाश मेमोरियल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से 500 शूटर्स यहाँ एकत्रित होंगे, जिसका उद्घाटन अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन पांडा जी ने किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वे इस प्रतियोगिता में अच्छी प्रकार से सहभागिता करें। वनस्पति संरक्षण, संरोग एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद की 4 सदस्यीय टीम ने मोदीपुरम स्थित नीलकंठ इंस्टीट्यूट के पास हनुमान कुंज कॉलोनी में अवैध रूप से चल रही नकली पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, लेकिन इस दौरान फैक्ट्री पर ताला लटका हुआ मिला, जिसके बाद टीम ने फैक्ट्री पर सीलिंग की कार्यवाही कर डाली और वापस लौट गई। दरअसल थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में वनस्पति संरक्षण, संरोध एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद से आई 4 सदस्यीय टीम को पिछले काफी दिनों से नकली पेस्टिसाइड बनाने और बाजार में बेचने की सूचना मिल रही थी। बताया कि नकली पेस्टिसाइड बेचकर किसानों को लूटा जा रहा है। वहीं खेतों में छिड़के जाने वाला नकली पेस्टिसाइड मानव जीवन के लिए गंभीर बीमारियां पैदा करता है, जिस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए वनस्पति संरक्षण सलाहकार डॉक्टर जेपी सिंह ने 4 सदस्यीय टीम गठित की। वनस्पति संरक्षण अधिकारी डॉक्टर विकास हरित एवं उप निदेशक डॉक्टर रौनक मुजम्मिल ने हनुमान कुंज कॉलोनी स्थित एक मकान में अवैध रूप से संचालित नकली पेस्टिसाइड दवाएं बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया, लेकिन फैक्ट्री पर ताला लटका हुआ मिला था, जिस पर टीम ने अपनी ओर से नोटिस चस्पा कर सीलिंग की कार्रवाई कर दी। टीम ने फैक्ट्री के मालिक पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी की तंग गली में मोपेड सवार युवक महिला के साथ छेड़छाड़ करके भाग गया। सोमवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके कुछ ही घंटों में पुलिस ने अहमदनगर के रहने वाले आरोपी सुहेल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने थाने में उसकी जमकर खबर ली तो वह कान पकड़कर बोला, गलती हो गई साहब, माफ कर दो, अब ऐसा नहीं करूंगा। बताया जा रहा है कि आरोपी लूना मोपेड पर कपड़े बेचने का काम करता है। वायरल वीडियो 20 मई का बताया गया है। वीडियो में बुर्खा पहने महिला बेटी के साथ गली में जा रही है। इसी दौरान मोपेड सवार आरोपी मन चला आता है, वह महिला के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसके बाद महिला शोर मचा देती है, लेकिन आरोपी भाग जाता है। सोमवार को वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि आरोपी पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना लिसाड़ी गेट में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कि एक सौदे द्वारा एक युवती के साथ में अभद्रता की गई। इसमें पुलिस ने वीडियो के आधार पर उस बदमाश की शिनाख्त की और उसे गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ मुकदमा लिखकर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसे जेल भेजा जा रहा है। गर्मी के भीषण प्रकोप को देखते हुए और बड़े मंगलवार के उपलक्ष्य में मवाना बस स्टैंड पुलिस चौकी पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा राहगीरों को हलवा और मीठा शरबत बांटा गया। भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद कुमार खटीक ने बताया कि बीते कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी से निजात दिलाने के लिए बड़े मंगलवार के अवसर पर मवाना बस स्टैंड पुलिस चौकी पर राहगीरों को हलवे का प्रसाद और ठंडा मीठा शरबत बांटा गया है। आज यहाँ पर बड़े मंगलवार के उपलक्ष्य में मवाना पुलिस चौकी पर हलवा का और शरबत का वितरण किया जा रहा है आम राहगीरों के लिए, जिससे कि सभी की प्यास बुझ सके। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरी भूरी वाली गली में रहने वाले अंकित नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
लोगों को जब एक मकान से बदबू आती महसूस हुई तो लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जहां से बदबू आ रही थी उस मकान का दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया तो देखा कि एक व्यक्ति फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। प्रथम दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि अंकित ने फांसी 2 या 1 दिन पहले लगाई होगी। अंकित के शरीर से बेहद बदबू आ रही थी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई है। हो गया चलो। पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में कोविड के मरीज आने के बाद मेरठ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरठ सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने सभी अस्पतालों, लैब्स और डॉक्टरों को कोविड के लिए तैयार रहने का निर्देश जारी किया है। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि देश प्रदेश में कोरोना के कुछ ऐसे केसेस मिले हैं, लेकिन मेरठ में अभी तक कोई ऐसा केस नहीं मिला है। लेकिन कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस आई हैं उसको हम लोग फॉलो करा रहे हैं। मेरठ में सभी ऑक्सीजन प्लांट तैयार रहे, इसका निर्देश जारी किया गया है। अस्पतालों को सारी व्यवस्थाएं कोविड की जांच और उपचार के लिए तैयार रहने को कहा है। जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत सभी मरीजों को इलाज मिल सके, इस बात का ध्यान रखा जाए। अभी जिले में कोई मरीज नहीं आया है, लेकिन हम पिछली तैयारियों को ही मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पास 17 ऑक्सीजन प्लांट, 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेट, लगभग इतने ही ऑक्सीजन सिलेंडर है। सीएमओ ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट में भी लक्षण वही खांसी, जुकाम और बुखार का है। इनके मरीजों की गंभीरता से जांच और इलाज कराया जाएगा। मेरी लोगों से अपील है कि जिन्हें भी खांसी, जुकाम, बुखार है तो मास्क पहने, दूसरे उनसे मिलते हैं तो मास्क पहने ताकि उससे बचा जा सके। मंगलवार को पद्म श्री डॉक्टर रजनीकांत बनारस से मेरठ पहुंचे और मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक औपचारिक बैठक की, जिसमें डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि मेरठ को ज्वेलरी भविष्य बहुत उज्जवल है। पूरा विश्व मेरठ की बनी हुई ज्वेलरी को पसंद करता है। उन्होंने बताया कि आप लोग हाथ से बनी हुई हल्की ज्वेलरी के लिए पहचाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, विशेष तौर पर लोकल से ग्लोबल की और भारत के व्यापार को ले जाने के लिए कहते हैं और ज्वेलरी इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेरठ की ज्वेलरी के लिए बहुत गंभीर है। मेरठ की ज्वेलरी भारत की बौद्धिक संपदा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के कमिश्नर दीपेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल समेत अन्य सर्राफा व्यापारी भी मौजूद रहे। बिजली बम्बा बाईपास स्थित गांधी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित किए जा रहे संस्कार धारा समर कैंप में तीसरे दिन भी विद्यार्थियों द्वारा सभी गतिविधियों जैसे कि संस्कार शाला, संगीत और गायन, वैदिक मैथ्स, योग, मेहंदी, ओरिगामी, टेबल टेनिस, कैरम, ब्लॉगिंग, मार्शल आर्ट, नृत्य और फूड विद आउट फायर आदि गतिविधियों में जबरदस्त उत्साह से भाग लिया गया है। सभी छात्रों ने इन गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ साथ खूब मस्ती भी की। समर कैंप के तीसरे दिन योग गतिविधि के अंतर्गत ध्यान योग के प्रशिक्षण के द्वारा मानसिक एकाग्रता और विकास पर जोर दिया गया। स्कूल चेयरमैन कृष्ण कुमार शर्मा कृष्णी ने कैंप को शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए शिक्षकों की प्रशंसा की। डायरेक्टर रोहित पाराशर और प्रधानाचार्य शोभित तिवारी ने प्रत्येक गतिविधि का स्वयं निरीक्षण कर छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। भारतीय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह के नाम एक ज्ञापन देते हुए नगर निगम में स्वीकृत पदों पर भर्ती और समय समय पर खाली हुए पदों पर नियमित भर्ती की मांग करते हुए ठेकेदारी प्रथा को जल्द से जल्द समाप्त करने की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्री से नगर निगम से जल्द सफाई कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की मांग की। ठीक से अपना नगर निगम द्वारा प्रस्ताव गया। सीसीएसयू के उर्दू विभाग में आलमी जायजा के इब्ने सफी विशेषांक का विमोचन हुआ। आलमी जायजा के संपादक और आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन ए रहमान के विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत कारी अनुसुर रहमान द्वारा पवित्र कुरान की तिलावत से हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ने की। नात नज़ाहत अख्तर ने और
फरहत अख्तर ने इब्ने सफ़ी की गज़लों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान ए रहमान के ने कहा कि उन्होंने इब्ने सफ़ी का पहला उपन्यास 66 साल पहले पढ़ा था और अब तक उनके सभी उपन्यास 66 बार पढ़ चुके हैं। इस दौरान अल्पसंख्यक शिक्षा समिति के अध्यक्ष इफ़ाक अहमद खान भी मौजूद रहे। नमस्कार। जासूसी नॉवेल लिखने वाला कोई भी दूसरा ऐसा लेखक नहीं हुआ जिसको आज भी याद रखा जाता हो, पढ़ा जाता हो, और जिसके बारे में बड़े बड़े लेखकों ने, उर्दू के लेखकों ने ये कहा कि हमने तो उर्दू ही सीखी इब्ने सफ़ी के नॉवेल पढ़कर। और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1980 में उनका देहांत हो गया था, लेकिन आज भी उनके नॉवेल इंडिया पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में, दोनों ममालिक में छपते भी हैं, पढ़े भी जाते हैं। अपने जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।